साल 2008, स्थान दिल्ली की सीमा से जुड़ा हुआ नोएडा, एक उभरता हुआ उपनगर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉल सेंटर से लेकर कई प्रकार के व्यवसायों का केंद्र रहा है। भारी संख्या में बसी हुई इस जगह को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ एक ऐसी खौफनाक घटना घट चुकी है। इस वाकये की शुरुआत हुई मीतू कुमार के साथ, जो पेशे से एक नर्स थी। अपने पति कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर भरत राम के साथ उनका एक छोटा सा और सुखी परिवार था, पर इस सुखी परिवार पर बहुत जल्द दुख और दहशत के बादल मंडराने लगे। ये सब शुरू हुआ तब जब मीतू ने एक वृद्ध महिला की देखभाल करना शुरू की, जिनका नाम था मिसेस मिश्रा। आंटी, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सॉरी आंटी, वो नहीं हूं ना, तो एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे इस कमरे में क्या है? कुछ नहीं है। नहीं, वो बाद में सफाई करनी थी ना, इसलिए। कुछ नहीं है। भूले से भी कभी वो दरवाजा मत खोलना। जाओ किचन में जाओ। नहीं है ना, काम आता जाता नहीं, पर धीरे धीरे सीख जाएगी। कौन है आंटी? चल जाएगा। क्या है, कैसे काम करना रहना, सीख जाएगी धीरे धीरे। किससे बात कर रहे हैं आप? मेरे बेटे प्रतीक से। पर यहाँ तो कोई नहीं है। सॉरी आंटी। अपनी माँ को भूला नहीं है ना? रोज आता है मिलने, इधर बैठ के हाल पूछता रहता है। किधर? अंबाला में जो खदान वाली नौकरी थी, उसका क्या हुआ? अरे यार, नौकरी तो दूर की बात है, इंटरव्यू के लिए बुला लेना वो लोग तो बहुत है। वैसे भी आजकल बिना जुगाड़ के काम होता कहाँ है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और वैसे भी मेरी नौकरी तो अभी लग गई है ना, और ऊपर से क्या? ऊपर से आपके मनपसंद गोभी के पराठे बनाए हैं मैंने, खा लीजिएगा, मूड ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, तुम और तुम्हारी गोभी के पराठे दोनों नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा मेरा। अच्छा सुनो, मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। हाँ चल, बाय बाय बाय। यंत्रहरण यंत्र आज ही ऑर्डर कीजिए। यंत्र के साथ साथ तंत्र और मंत्र भी फ्री। ये चमत्कार जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो किसी को दिखता नहीं। मतलब? ये यंत्र भी कोई टीवी पर बिकने वाली चीज है?
अरे इसे तो बहुत संभाल के बचा के रखना पड़ता है, तभी तो ये सारी इच्छाओं को पूरी करता है। आपके पास है ये यंत्र? नहीं, कुछ भी नहीं है। सटिया नहीं हूँ ना, कुछ भी बड़बड़ाती रहती हूँ। तो जा किचन में जाके काम कर। जा। जब आंटी से मैंने इसके बारे में पूछा ना, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। आंटी तो मना ही करेंगे ना, ये कोई ऐसी वैसी चीज थोड़ी ना है। अब मान लो अलादीन का चिराग है, चिराग मेरे वो है ना, उनके सेठ जी बिल्कुल सड़क पर आ गए थे, उनका बिजनेस घर सब बिक गया था। फिर किसी ने जाके उन्हें कैलाश धनरक्षा यंत्र के बारे में बताया, और जैसे ही वो यंत्र वो अपने घर में ले आए, लखपति बन गए। लखपति तो क्या, करोड़पति बन गए, करोड़पति। हे भगवान, सच में ऐसा होता है क्या? तो मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरी सासू माँ की कसम। शांति, क्या? अरे क्या क्या क्या? मीतू, तू भी कुछ जुगाड़ लगा ना। मैं नहीं यार, आंटी मना कर देंगी। अब ये सारी बातें तुम्हें आंटी को बताने की क्या जरूरत है, बस ले आ चुपके से। मुझे लगता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दुर्गा दीदी देखने तो दो, तू ले आ एक बार, फिर रख देना। यहाँ क्या कर रही है तू? पता नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गई? झूठ मत बोल, तेरी नियत साफ नहीं है। पहले अपनी नियत साफ करने तो अनर्थ हो जाएगा। चल निकल निकल। सॉरी आंटी। सोचता हूँ तो लगता है कि काश उस वक्त मीतू ने वो यंत्र वापस कर दिया होता। मैंने उसे कहा भी था कि यार जाओ, जिसका है उसे लौटा दो। वैसे भी इन अंधविश्वासी चीजों में काहे को पड़ना। लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी और कहा कि मिसेस मिश्रा ने उसे खुद दिया है।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो क्या है, पर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? बस ट्राई करके देखती हूँ। यंत्र जी, अगर आप सचमुच कुछ कर सकते हैं तो उस बिल्ली को कुछ खिला पिला दीजिए। मैं भी कितनी पागल हूँ, आंटी की बातों में आ गई। इस सब से ऐसा थोड़ी ना कुछ होता होगा। हमारे घर और नाम उस यंत्र का। लोग भी कैसी कैसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। मीतू को ये सिर्फ एक इत्तेफाक लगा, फिर भी उसकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। क्या पता यंत्र के सही इस्तेमाल का कोई और तरीका हो। ये जानने के लिए वो एक बाबा के पास पहुंची। प्रणाम बाबा। खुश बाबा, दरअसल मैं आपके पास इसलिए आई हूँ, मुझे एक यंत्र मिला है। यंत्र? कैसा यंत्र? हाँ बाबा, वो एक गोल चांदी का यंत्र है और उसमें चारों तरफ खांचे बने हुए हैं। और जानते हैं बाबा, जब हम उसकी ओर ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज हमें उसकी ओर खींच रही हो। रुक जाओ, वो कोई साधारण यंत्र नहीं है, महाशक्तिशाली यंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली यंत्र है। अगर वो यंत्र किसी साधारण मनुष्य के हाथ में लग गया तो उसका विनाश हो जाएगा। नहीं बाबा, मैंने तो उल्टा सुना है। मैंने तो ये सुना है कि उस यंत्र को इस्तेमाल करने से लोगों की किस्मत बदल जाती है। जाओ, उस यंत्र को लाके मुझे दे दो। नहीं बाबा, वो यंत्र अभी मेरे पास नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। उसकी शक्ति का आभास हो रहा है मुझे। ला के वो यंत्र मुझे दे दे, उससे पहले कि वो तेरा विनाश करे। नहीं बाबा, मुझे जो पूछना था उस यंत्र के बारे में मैंने पूछ लिया। क्यों प्रलय को दावत दे रही हो? अगर तुम बाद में उस यंत्र से मुक्ति पाना चाहोगी तो उस यंत्र से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। जाओ, उस यंत्र को लाके मुझे दे दो। मैं आपको कोई यंत्र नहीं दूंगी। मैं चलती हूँ बाबा। छोड़िए मेरा हाथ। बहुत बड़ी भूल कर रही है बेटी, इस समय भाग्य तेरा साथ दे रहा है। मेरी बात मान, वो यंत्र मुझे लाके दे दे और परेशानियां तुझ पर नहीं आएंगी। वो यंत्र मैं आपको कभी नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ आप जैसे ढोंगी बाबाओं को आप अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। छोड़िए मेरा हाथ। अरे मूर्ख लड़की, वो यंत्र मुझे दे दे, नहीं तो उससे तेरा अंत हो जाएगा। मेरा हाथ छोड़िए बाबा, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी मैं। छोड़िए। अरे प्राकृत के भी कुछ नियम होते हैं, मनुष्य को कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। वो यंत्र जब तक तुम्हारा पूरा विनाश नहीं कर देगा तब तक उसकी भूख नहीं मिटेगी। अरे कोयल, अगर मेरी सासू माँ की कृपा रही ना तो जिंदगी भर बस मैं पापड़ी सुखाती रह जाऊं। क्या शांति, तू भी ना देख, कम में भी खुश रहना सीख। जितनी चादर हो बस उतना ही पैर फैलाना चाहिए। अरे दुर्गा दीदी, चादर अब फट चुकी है और मेरी सासू माँ वो तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे रही मुझे। असल में दुर्गा दीदी खुद सास बनने वाली है ना, इसलिए सास के नाम पे बुरा मान गई। बस कोयल, रहने दे। अच्छा सुनो, वो यंत्र मुझे चाहिए। क्या? मैं चलती हूँ बाबा। अरे मुझे नहीं चाहिए। मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो,
तुम लोगों को वो यंत्र याद है? देखना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। रुको, अभी लेकर आती हूँ। मीतू, तुम लोग फिर उस यंत्र के चक्कर में पड़ रहे हो। दुर्गा दीदी, देखने तो दो। ये देखो, यही है वो यंत्र। और जानते हो, आंटी के हिसाब से इससे सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। पता है, मैंने आज बिल्ली के लिए खाना मांगा था और उसे दूध मिल गया। पर दुर्गा दीदी, ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोई इत्तेफाक हो। हाँ, मैं भी वही कहती हूँ मीतू। देख मीतू, ये सब हमें खुद नहीं करना चाहिए। क्या पता कि हमें लेने के देने पड़ जाए। दुर्गा दीदी, आप हमेशा उल्टा ही क्यों बोलती हो? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा बस। अरे लेकिन अगर कुछ मिल जाए तो हम सबकी तकदीर बदल जाएगी। सही कहा तूने। देख मीतू, तेरी वो मिश्रा आंटी कुछ पगलेट सी है, और क्या पता उसने इसमें कुछ जादू टोना किया हो तो। हाँ, पागल तो है वो। और वो बाबा ने भी। बाबा ने क्या? नहीं, कुछ नहीं। मीतू, अब इतना क्या सोच रही हो? देखो, जो काम करने से किसी का कुछ बुरा ना हो और हमारा भी अच्छा हो, वो काम करने में भला हर्जी क्या है? लाओ, मैं शुरुआत करती हूँ। हे महायंत्र, मैं जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, मेरी सासू माँ मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी, और खुद लाखों के सोने चांदी के गहने पर कुंडली मार के बैठी सांप की तरह। बस आप कृपा कर दो और मुझे वो गहने दिला दो। अब मेरी बारी। तू भी मांग ले। हे महायंत्र, मेरे पति देव बेचारे 3-3 बस बदल कर काम पर जाते हैं। उन्हें बस एक मोटरसाइकिल दिलवा दो। मांग लिया? दुर्गा दीदी, अब आपकी बारी। लीजिए। नहीं। हे दुर्गा जी, ला, रहने दो। लो जल्दी। हे महायंत्र, मेरा इकलौता बेटा है, सऊदी में तेल की कंपनी में काम करता है। किसी तरह वो वापस यहाँ आ जाए और उसकी शादी के लिए 5 लाख का इंतजाम हो जाए, बस। मीतू, अब तुम्हारी बारी। हाँ मीतू। मैं बाद में मांग लूंगी। बाद में? पहले तुम लोगों की इच्छाएं तो पूरी हो जाने दो। इस वाकये के करीब 1 हफ्ते बाद मीतू को कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगे। यंत्र जैसे मीतू को अपनी तरफ खुद आकर्षित कर रहा था। चाहकर भी वो उससे दूर नहीं जा पा रही थी।
और फिर एक दिन मीतू की मुलाकात दुर्गा से हुई। मीतू, अरे दुर्गा दीदी, पता है तेरे यंत्र ने तो चमत्कार कर दिया। जानती है क्या हुआ? सोनू को सऊदी में 5 लाख का बोनस मिला है और उसने कहा है कि जल्दी ही उसे छुट्टी भी मिल जाएगी। बस एक बार वो यहाँ आ जाए, फिर राजी खुशी उसकी शादी कर दूंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है दुर्गा दीदी। अच्छा सुनो, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है? मीतू, मीतू कहाँ है तू? मीतू, क्या हुआ? मीतू चिल्ला रही है। जल्दी आना मीतू, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे बताएगी क्या हुआ? मेरी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। क्या बात करिए, कैसे? तेरे यंत्र से मेरी प्रिय सासू माँ स्वर्ग सिधार गई और उनके सारे गहने मेरे नाम करती गई। तूने कोयल से बात की? नहीं। जरूर उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। चलो उससे बात करते हैं। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? चलो ना यार, बैठकर खाना खाते हैं। सुनो ना, मैं बस 2 मिनट में कोयल से मिलकर आती हूँ। सब सुना मैंने। तुम ये क्या बेकार यंत्रवंश के चक्कर में पड़ी हो यार। पर ये तो देखो, उससे कितने चमत्कार हो रहे हैं। सच? हाँ भाई साहब, ये तो सच में सांस निवारण यंत्र है। जो भी है, हमारी बात हुई थी ना कि तुम उसे वापस लौटा दोगी। हाँ तो लौटा दूंगी ना। लौटा दो ना। अच्छा ठीक है, लौटा दूंगी। ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए राजमा चावल बनाए, तुम खाने बैठो। तुम्हें बहुत पसंद है ना? मैं बस यूं गई और यूं आई, पक्का। इनके एक दोस्त ने इनसे काफी टाइम पहले उधार लिया हुआ था, जो बेचारा चुका ही नहीं पा रहा था। तो पता है उसने क्या किया? उसके बदले में अपनी बाइक दे दी। सच में मीतू, तेरा ये यंत्र तो सच में करिश्माई है। हाँ भरत, अब आप ही बताइए, क्या ये कोई लौटाने वाली चीज है? हम भी इससे कुछ मांगते हैं। मीतू पर परवर छोड़िए, आप ही ने तो मुझे कहा था ना कि आजकल इस दुनिया में बिना जुगाड़ के कुछ नहीं होता। और फिर ये यंत्र तो खुद किस्मत ने हमें दिया है, भगवान का वरदान है ये, तो फिर हमें भी तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए ना। भगवान के वरदान के रूप में तो तुम मुझे पहले ही मिल चुकी, और तुम्हारे गोभी के पराठे भी। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। अगर इसका इस्तेमाल करने से हमारी जिंदगी बेहतर होती है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? और वैसे भी हमेशा थोड़ी ना हम इस घर में रहेंगे ना। तो फिर ले आओ। तुम्हारी किसी बात को आज तक मना किया है मैंने? थैंक्स भरत। देखना, अब ये यंत्र हमारी किस्मत भी बदल देगा। अब भी ला। हे महायंत्र, ये मेरा बचपन से सपना है कि मेरा एक बड़ा सा घर हो और उसके आगे एक बगीचा हो। आप प्लीज मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। क्या हुआ? तुम ठीक हो? It's okay. नीतू, क्या हुआ? Are you okay? ठीक हो तुम? शायद कोई बुरा सपना देखा। It's okay. अच्छा सुनो, अंबाला से मुझे फोन आया था। उन्होंने मेरा नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया इंटरव्यू के लिए। वहां पहुंचकर तुम्हें फोन करूंगा, अपना ध्यान रखना। जैसे कहो तो रुक जाओ। नहीं नहीं, आप जाइए।
मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। वैसे भी ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट। प्रॉमिस। देखते हैं कि तुम्हारा ये यंत्र कमाल करता है या नहीं। क्या बात है, आजकल यंत्र से कुछ ज्यादा प्यार हो गया तुम्हें? साथ रखकर सोने लगी हो। आंटी क्या हुआ? चुराया तूने वो यंत्र? मैंने कुछ नहीं किया आंटी। झूठ झूठ बोल रही है तू, मुझे दिख रहा है सब। नहीं आंटी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने मना किया था ना मैंने, तो तूने हाथ में क्यों लगाया? छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुझे, मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे पछताएगी, बहुत पछताएगी। जिसे तू वरदान समझ रही है, वो वरदान नहीं, श्राप है, श्राप है। उस दिन के बाद से जैसे मीतू बदल सी गई। मैं तो काम की वजह से अक्सर घर के बाहर रहता था, पर बीच में जब मैंने उसे देखा तो काफी डरी सहमी हुई दिखाई दी। गलती मुझसे भी हुई थी, मैं भी उसके कहने में आ गया था, जबकि मुझे हमेशा लगता था कि उस यंत्र में कुछ तो गड़बड़ है। मिसेस मिश्रा, जिन्हें हम सरफेरा समझते थे, उनकी भविष्यवाणी सच हो जाएगी ऐसा हमने सपने में भी नहीं सोचा था। लाइट नहीं है, कैंडल जलाती हूँ। अरे आप आ गए? क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठे हैं? सुनिए, तूने हमें मार डाला। कौन है तू? कौन है तू? कैसा सपना था? बिल्ली? आ गई तू? कुछ खाएगी? क्या हुआ तुझे? बिल्ली, बिल्ली। कौन सी बिल्ली? तू वो सब छोड़, तुझे पता है कोयल के साथ क्या हुआ? चल मेरे साथ। क्या हुआ कोयल को? मोटरसाइकिल पर जा रहे थे मियाँ बीवी। दोनों को पता नहीं था कि बाइक के ब्रेक पहले से ही फेल थे। तुमने क्या किया मीतू? तुमने सब बर्बाद कर दिया तुमने।
हाँ तुमने। पहले तो तुमने कोयल और उसके पति की जान ले ली। हे महायन, मेरे पति देव बेचारे 3-3 बस बदलकर काम पर जाते हैं। उन्हें बस एक मोटरसाइकिल दिलवा दो। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। उसे लगता है कि मैंने कोई जादू मंत्र से मेरी सासू माँ की जान ले ली। हे महायंत्र, मैं जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, मेरी सासू माँ ने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। बस अब कृपा कर दो और मुझे वो गहने दिला दो। इन सब की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सब खत्म कर दिया तुम। दुर्गा दीदी, दुर्गा दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। दीदी, कौन शोर कर रहा है? क्या हुआ? दीदी कहाँ है? तुम्हें पता नहीं, उनका जो लड़का सऊदी में काम करता था, वो बेचारा तेल की ड्रिलिंग मशीन के नीचे आकर मर गया। हे महायंत्र, मेरा इकलौता बेटा सऊदी में तेल की कंपनी में काम करता है और उसकी शादी के लिए 5 लाख का इंतजाम हो जाए। बेचारी मुंबई गई है उसकी डेड बॉडी लेने। यंत्र की वजह से हो रहा है।
अरे मिल गई नौकरी अंबाला में। और पता है क्या, ये लोग हमें एक बहुत बड़ा क्वार्टर दे रहे हैं रहने के लिए। अरे सामने बगीचा है, उसमें तू अपनी गोभी उगा सकती है, किचन बना सकती है। रोज रोज खाएंगे गोभी के पराठे तेरे। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। वापस आ जाओ। अरे अभी तो आज मैंने नौकरी ज्वाइन की है, अब तो तुझे आना है यार। नहीं वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हेलो बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। गलती किया तो पछताना ही पड़ेगा। भगवान भी साक्षात इस धरती पर उतर रहे हैं और तुम्हारी सहायता करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुमने जिन लोगों को कष्ट दिया है उसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा तुम्हें। ये जो आत्माएं तेरे इर्द गिर्द मंडरा रही है, ये सब बेचैन है। उस यंत्र के कारण उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वो आत्माएं तुझे जीवन भर कष्ट देती रहेंगी। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर एक बात का जवाब दे दीजिए बाबा, इसका असर मेरे पति पर तो नहीं होगा ना? दूर चली जा मेरी नजरों के सामने से। मैं तेरे पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। चली जा यहाँ से। मिश्रा, आंटी 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 मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये लीजिए आपका यंत्र, मुझे नहीं चाहिए यंत्र, इसे आप ही संभालिए आंटी। आंटी कुछ बोलिए ना। जब से मेरी जिंदगी में आया मेरी जिंदगी नर्क बन गई आंटी। अब आप ही मुझे बचा सकती है इसके प्रकोप से। कुछ कीजिए आंटी प्लीज। बहुत देर हो चुकी है। कुछ भी करके मुझे से छुटकारा चाहिए आंटी। प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज कुछ कीजिए। इस यंत्र का तंत्र अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह है। इसमें इंसान घुस तो सकता है पर बाहर नहीं निकल सकता। ये तो कई सालों से है ना आपके पास, कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो होगा आंटी। मेरे पास भी कोई अपनी इच्छा से नहीं है। मैं खिलाती हूँ। बड़ा हो गया। अरे क्या बड़ा हो गया, मेरे लिए छोटे है। चल खा। एक और नहीं, अभी आपकी बारी। मैं नहीं कहूँगी, मेरी बारी क्या कर रहे हैं? सालों पहले खुशहाल घर था मेरा, पर मुझे लालच था और पाने का। इस यंत्र ने मेरी कई इच्छाएं पूरी की, पर बदले में छीन ली मेरी सबसे अनमोल चीज, मेरा बेटा प्रतीक। पर इसके बाद भी मुझे चैन नहीं आया। मैंने यंत्र का दोबारा इस्तेमाल किया, अपनी बेटी की आत्मा को वापस बुलाना चाहा। यंत्र ने फिर चमत्कार किया, आत्मा तो वापस आ गई, पर उसे शांति नहीं मिली। आज भी मुक्ति के लिए मेरा बेटा तड़प रहा है। ये यंत्र इंसान को पहले अपनी ओर आकर्षित करता है, लालच पूरा करता है, फिर तुम पर कब्जा कर लेता है, जीवन नरक से भी भयानक बना देता है और तब तक नहीं छोड़ता
जब तक पूर्ण विनाश न करते। मुझे देख, घर परिवार बेटा सब कुछ गया, सोचने समझने की शक्ति तक गई। आज मेरी हालत जिंदा लाश से कम नहीं। हमें क्या करूं आंटी, बताइए। कुछ नहीं, तो इस यंत्र के काल चक्र में फंस चुकी है। ये यंत्र इंसान की एक इच्छा तो पूरी करता है। मेरी प्रिय सासू मां स्वर्ग सिधार गई और उनके सारे गहने मेरे नाम करती गई। सोनू को सऊदी में 5 लाख का बोनस मिला है। उसके बदले में अपनी बाइक दे दी। पर उसके बदले में उसकी सबसे करीबी चीज छीन लेता है। मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, दोनों को पता नहीं था कि बाइक के ब्रेक पहले से ही फेल थे। उनका जो लड़का सऊदी में काम करता था, तेल की ड्रिलिंग मशीन के नीचे आकर मर गया। कि मेरा एक बड़ा सा घर हो और उस घर के आगे एक बगीचा हो। मेरे पति की जान खतरे में। आंटी, आंटी, मैं अपने पति को नहीं कर सकती आंटी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कुछ तो तरीका होगा, कोई रास्ता, कोई हल, कोई उपाय कुछ तो होगा आंटी। आंटी पैर पड़ती हूँ मैं आपके आंटी, कुछ होगा। मैं अपने पति को मारने नहीं दे सकती। कुछ होगा ना आंटी, बताइए आंटी, बोलिए आंटी, कुछ तो बोलिए। एक ही रास्ता है, अगर इसके प्रकोप से किसी अपने को बचाना है तो विपत्ति अपने सर लेनी पड़ेगी। मुबारक हो भरतराम, 40 लोगों के बीच में तुम्हें ये नौकरी मिली है। ये रही तुम्हारे घर की चाबी। थैंक यू सर। तुमने कुछ अच्छे काम किए होंगे, तभी तुम्हें ये नौकरी मिली है। मैंने नहीं सर, ये सब मेरी वाइफ की प्रार्थना का असर है। ये क्वार्टर देखकर बहुत खुश होगी सर वो। अभी तुम्हारा वॉकी टॉकी इशू नहीं हुआ है। कोई बात नहीं सर, 10 साल का एक्सपीरियंस है, कब काम आएगा। इनको साइड दिखा दो। थैंक यू सर। सुनिए भैया, अम्बाला चल रहे हैं और प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए। तुम ऊपर जाकर देखो। हाँ हेलो। सुनो भरत, घर से बाहर मत निकलना। अरे आज तो कंस्ट्रक्शन का पहला दिन है और तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? नहीं कुछ नहीं भरत, सुनो अपना ध्यान रखना। मैं बस 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी अम्बाला। 1 घंटे में प्लीज अपना ध्यान रखना। अरे लेकिन बता तो सही कि हुआ क्या? असल में बात यह है भरत कि वो हेलो हेलो मितू, हेलो भरत। यार बैटरी को भी अभी जाना था। इस बिल्डिंग का भी जल्द से जल्द काम पूरा कराओ। चाहो तो लेबर और बढ़ाओ, लेकिन काम जल्दी चाहिए। मैंने मटेरियल उतरवा दिया है, अब किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तुम जाओ। ग्राउंड फ्लोर पे किसी को जाने मत देना, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। सर लेकिन मैंने अभी भरतराम को वहां पर भेजा है, उसे रोकना होगा सर। हनुमान जी, मैं जब तक वहां ना पहुंचूं, प्लीज भरत की रक्षा करना, प्लीज उनकी रक्षा करना। नहीं सर, उसे रोकना होगा, फोन नहीं लग रहा है। चलो 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 चलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन।
भैया पहुंच गए, बस यहीं पे रोक दीजिए। सर ये नीचे नहीं हो रहा सर, कोशिश करो। प्रकोप से किसी अपने को बचाना है तो विपत्ति अपने सर लेनी पड़ेगी। कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। और बाद में मुझे पता चला कि मीतू ने मेरी जिंदगी के लिए खुदकुशी करने की कोशिश की। मैं इंजीनियर बन चुका हूं, बड़ा घर है, सामने बगीचा, बिल्कुल वैसा जैसे मीतू चाहती थी। सब कुछ है और मीतू भी। देखिए, यंत्र एक तरह का रेखा चित्र है जिससे पीतल, तांबे, सोना, चांदी जैसी किसी धातु पर गुदा जाता है। फिर मंत्रोच्चारण, प्राण प्रतिष्ठा या अन्य किसी विधि विधान के साथ उसमें ऊर्जा का संचार किया जाता है, जिससे इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो कोई भी व्यक्ति या उससे जुड़े नक्षत्रों की दिशा बदल सकता है। इतिहास से पता चलता है कि इसके प्रयोग से कई लोगों ने अपनी किस्मत बदली है। विदेश के कई दिग्गजों से लेकर हमारे भारतीय कई उद्योगपतियों तक जिसने भी इसे धारण किया उसे अपार धन, संपत्ति, वैभव सब कुछ प्राप्त हुआ। पर याद रखिए, जहां बहुत बड़ी ताकत होती है वहां बहुत बड़ा खतरा भी होता है। रातों रात चमत्कार करने वाले ये यंत्र कभी कभी बहुत हानिकारक भी होते हैं। जहां एक हाथ से किस्मत बदलने की शक्ति रखते हैं, वहीं दूसरे हाथ से सब कुछ छीन भी लेते हैं। इसके प्रयोग से जीवन बन सकता है तो जीवन बिगड़ भी सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि किस्मत बदलने के इन शॉर्टकट से दूर ही रहे तो अच्छा है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपने मनोबल और परिश्रम पर विश्वास रखते हैं।